ट्रांसपोर्ट आप नहीं दे रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर आप नहीं दे रहे, पानी आप नहीं दे रहे, बिजली आप नहीं दे रहे, सारे इख्तियारात पे आपका कब्जा है। ये खा गए, शहर पे खर्च नहीं किया। कराची शहर की सड़कें खंडरात का मंजर पेश कर रही हैं। सेवरेज का पानी, धूल मट्टी एक अपनी ही कहानी बयान कर रहा है। अमनो अमान की सूरत हाल ख़राब है। शहरी घर की दहलीज पर ही लुटने लगे हैं। इसमें ट्रैफिक कवानीन के नाम पर ई चलान का नया निज़ाम। इस सब सूरत हाल को देखते हुए सियासी जमातें और स्टेक होल्डर्स क्यों खामोश हैं, इस पर आज हम बात करेंगे जमात इस्लामी कराची के अमीर मुन्नम ज़फ़र साहब से। जी सर, मुझे ये बताइएगा कि एक तो शहर के बल्दियाती निज़ाम आपके सामने, सड़कें, दूसरा शहर का अमनो अमान ख़राब हो रहा है। कई इलाकों में 15-15 घंटे बिजली गायब है। BRD रेड लाइन का मंसूबा अभी तक बाय तकमील तक नहीं पहुंचा। सर, मुझे ये बताइएगा कि शहर गायद के मसाइल के हल के लिए और शहरियों को हक दिलाने के लिए जमात इस्लामी ने एक तहरीक चलाई थी, हक दो तहरीक, तो वो क्यों खामोश है? देखिए, इस वक्त कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाहाल है और पूरा शहर जो है वो खुदा हुआ है। बिलखुसूस बारिश के बाद जो सूरत हाल है, अभी मैं जहांगीर रोड से आया हूँ, इतनी बुरी सूरत हाल है। गड्ढे पड़े हुए हैं, मट्टी धूल का एक तूफ़ान है। उससे पहले आप करीमाबाद अंडरपास 2 साल का टाइम था, अप्रैल में मुकम्मल होना था। अब 6 महीने ऊपर हो चुके हैं और आइंदा भी अगले 5-6 महीने में भी इम्कानात नहीं हैं। तारीख पे तारीख दी जा रही है और कराची के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका तो सेटबैक ये है, अलमिया ये है कि इनकी कोई तारीख ही नहीं होती, हतमी तारीख नहीं होती कि कब ये मुकम्मल होंगे। अब आप देखिए, रेड लाइन, BRT रेड लाइन, ये अक्टूबर 2023 में मुकम्मल होना था। 2 साल मुकम्मल हो गए और आगे भी 4 साल इस बात के इम्कानात नहीं हैं कि ये मुकम्मल हो। उसकी वजह यह है कि जो लोग इस वक्त सूबाई हुकूमत में बराजमान हैं, एक बात तो ये कि उन्होंने सारी चीज़ें अपने हाथ में रखी हुई हैं। यानी कचरा उठाना सूबाई हुकूमत का काम, और सूबाई हुकूमत के जो नुमाइंदे हैं जो इस वक्त मेयरशिप पर काबिज़ हैं वो मुर्तज़ा वहाब साहब हैं। इसी तरह पानी और सीवरेज सूबाई हुकूमत का काम। यही तो वो मौज़ूआत हैं कि जिस पर हम बात ये करते हैं कि देखिए 18वीं तरमीम हुई। 18वीं तरमीम के बाद जो 18वीं तरमीम की गई, उसके बाद होना ये चाहिए था कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर होती, वसाइल भी और इख्तियारात भी निचली सतह पर तकसीम किए जाते। अब बदकिस्मती से NFC का तो शोर किया जाता है, उसके बाद PFC नहीं किया जाता। 18 साल हो गए, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन नहीं किया गया, अवार्ड ही नहीं किया गया। इसी तरह डेवोल्यूशन ऑफ पावर नहीं हुआ। अब ये वो पार्टियां कि जो 17 साल से वो पार्टी जो बरसर इक़्तिदार है, आज भी वफाकी हुकूमत के अंदर उनका शेयर मौजूद है, सदर उनका है, स्पीकर उनका है, कौमी असम्बली का जो है वो डिप्टी स्पीकर उनके पास मौजूद है, सब कुछ उनके पास है। 2 सूबों के अंदर गवर्नरशिप उनके पास है, 2 में वज़रा आला उनके हैं, पीपल्स पार्टी के, MKM उनकी शराकतदार है, हर हुकूमत का हिस्सा होती है। आप मुझे बताइए कि क्या किया फिर आपने? कुछ भी तो नहीं किया ना। आप डेमोक्रेसी करते हैं। आप डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी तो वसाइल और इख्तियारात के निचली सतह पे तकसीम का नाम है। अपने टाउन्स को भी इख्तियार देने के लिए तैयार नहीं हैं और साथ साथ जमात इस्लामी के जो टाउन्स हैं उनको भी इख्तियारात और कोऑर्डिनेशन के लिए तैयार नहीं है, जिसकी वजह से शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाहाल है। सारे वसाइल सूबाई हुकूमत के पास हैं लेकिन कुछ खर्च करने के लिए तैयार नहीं है उस शहर पर कि जिसने पिछले फिस्कल ईयर में 3,256 अरब रुपए कौमी ख़जाने में जमा कराए हैं। वो शहर के जिसके 15 साल 2010 से लेकर 2025 तक के 15 साल के डेवलपमेंट के 3,360 अरब रुपए खा गए ये लोग। यानी उसका कहीं कोई वो नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेस के 1000 अरब रुपए। इसी तरह जो OZT थी उसका शेयर जो 2006 के मुताबिक था वो 1000 अरब रुपए था। 1360 रुपए जो है डेवलपमेंट चार्ज फंड था जो वफाकी भी था और सूबाई भी था। ये खा गए, शहर पे खर्च नहीं किया। अगर उसका इस साल का सिर्फ जो है वो जो रकम है 880 अरब रुपए खर्च कर दिए जाएं तो आप यकीन जाने पानी का मसला हल हो जाएगा। पानी का मसला 22 साल में हल नहीं हुआ। इस शहर के सिस्टम के अंदर एक बूंद कतरा पानी का इजाफा नहीं हुआ है। 12 घंटे 18 घंटे बिजली मौजूद नहीं होती। ये कैसा शहर है जहाँ 2000 सिर्फ नेशनल कौमी ग्रिड से 2000 मेगावाट बिजली के इलेक्ट्रिक को मिलती है, उसके बावजूद भी शहर में 12-12 घंटे 18-18 घंटे लोड शेडिंग है। तो ये तो जुल्म है ना शहरियों के साथ। आप शहर को ना इंफ्रास्ट्रक्चर दें। आपने पूरे 17 साल में पीपल्स पार्टी की हुकूमत कि जिसके साथ 2008 से लेकर 2014 तक MQM इसकी इत्यादी थी, सूबे के अंदर भी इत्यादी थी, वफाक के अंदर भी इत्यादी थी, इसने 17 साल में 300 बसें दी हैं शहर को।
सिर्फ 300 बसें। और आज सरकारी जो बसें हैं, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, 400 बसें चलती हैं, जिनमें से 80 बसें ग्रीन लाइन की हैं, 20 बसें ऑरेंज लाइन की हैं, और ये टोटल 400 बसें हैं, कुछ प्राइवेट सेक्टर की बसें हैं। बसें आप नहीं दे रहे, यानी ट्रांसपोर्ट आप नहीं दे रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर आप नहीं दे रहे, पानी आप नहीं दे रहे, बिजली आप नहीं दे रहे, सारे इख्तियारात पे आपका कब्जा है। और फिर सोने पर सुहागा ये कि आपने ये सब ना होने के बावजूद भी आप ई चालान, अब ई चालान तो भाई चालान होना कोई वो नहीं है। लोगों को कवानीन की पाबंदी करना चाहिए है, नौजवानों को हेलमेट पहनना चाहिए है, लेकिन जब शहर में ट्रांसपोर्ट ही नहीं है, कोई मास ट्रांजिट नहीं है। मास ट्रांजिट मुल्तान में भी है, पिंडी में भी है, लाहौर में भी है, पेशावर में भी है। कहते हैं ना, जाने ना जाने गुली ना, मतलब यहीं मौजूद नहीं है। अगर नहीं है तो कराची में नहीं है, जो पूरे पाकिस्तान की मईशत को चला रहा है।